हेलो गाइस, मेरा नाम करण है और आज हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन के बारे में जो कि रिलेटेड है इंडियन पेनल कोड से। तो क्वेश्चन ये है कि इफ़ अ डॉक्टर फोर्सफुली टेक्स ब्लड टू सेव अ लाइफ, कैन ही क्लेम प्रोटेक्शन एंड एस्केप पनिशमेंट अंडर सेक्शन 81 ऑफ द आईपीसी। इसका मतलब ये कि अगर एक डॉक्टर किसी पेशेंट का ब्लड फोर्सफुली निकाल लेता है पर किसी दूसरे पर्सन के लाइफ को सेव करने के लिए, तो क्या वो प्रोटेक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 81 ऑफ द आईपीसी। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सेक्शन 81 होता क्या है। तो सेक्शन 81 इंडियन पेनल कोड का बेसिकली होता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि किसी तरह का हार्म पहुंचाएगा पर बिना क्रिमिनल इंटेंट के उसको किया जाए, बिना क्रिमिनल इंटेंशन के उसको किया जाए, ताकि कोई दूसरा बड़ा हार्म उससे प्रिवेंट हो पाए। तो उस केस में जो अक्यूज होता है उसे पनिशमेंट नहीं मिलता। तो इंटेंशन का मतलब लॉ में होता है कि पहले से किसी तरह का प्लानिंग ना हो माइंड में, पहले से किसी तरह का सोचा हुआ, पहले से कुछ भी सोचा ना गया हो उस बारे में, तो वहाँ पे किसी तरह का इंटेंशन नहीं होता। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक सिचुएशन है, उसमें एक बड़ा सा वेसल है, स्टीम वेसल, जो बड़े जहाज होते हैं उसे स्टीम वेसल बोलते हैं। उसके सामने दो छोटे बोट्स हैं जिसमें एक बोट में 10 लोग हैं और एक बोट में 50 लोग हैं। और स्टीम वेसल के पास उन दोनों में से किसी एक के ऊपर चढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वो इनएविटेबल है। उस सिचुएशन में किसी एक पर चढ़ाना ही होगा। तो स्टीम वेसल का जो कैप्टन होगा वो 10 लोगों वाली बोट के ऊपर चढ़ा सकता है, जबकि वे सारे लोग इनोसेंट है। 10 लोग भी इनोसेंट है और 50 लोग भी इनोसेंट है, पर 10 वाले पे चढ़ाया जा सकता है और प्रोटेक्शन मिल सकता है कैप्टन को सेक्शन 81 से, क्योंकि 10 लोगों का जान 50 लोगों से कम है, क्योंकि 10 लोगों का जान लेस हार्म पहुंचाएगा 50 लोगों का जान लेने से। इस बेसिस पे सेक्शन 81 के अंडर उस कैप्टन को पनिशमेंट नहीं मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोर्ट में जाने पर उसे प्रूव करना होगा कि कोई किसी तरह का क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था इसके पीछे, किसी तरह का सोचा समझा हुआ प्लानिंग नहीं था इसके पीछे। ये जो भी कुछ हुआ है वो अनअवॉइडेबल था किसी भी सर्कमस्टांसेस में, ताकि ग्रेटर हार्म ना पहुंच पाए। तो सेक्शन 81 ये कहता है कि कोई भी एक्ट जो कि रोजाना जिंदगी में एक क्राइम होगा, वो कुछ केसेस में उस क्राइम का, उस तरह के ऑफेंस का जो भी अक्यूज्ड होगा उससे पनिशमेंट नहीं मिलेगा, बशर्ते वो दिखा पाए कि वो सिचुएशन अनअवॉइडेबल था और उसमें उसने लेस हार्म जिससे पहुंचे सोसाइटी को, वो वाला ऑप्शन चुना। ऐसा ही एक बहुत फेमस केस है जो कि सेक्शन 81 पे बेस्ड है, वो है स्टीफन एंड डडली का केस। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा स्टीफन और डडली के केस के बारे में, इसके बाद हम आंसर पे आएंगे अपने क्वेश्चन के। तो उस केस में ऐसा हुआ था कि स्टीफन और डडली के साथ 2 लोग और थे बोट पे, और वो चारों लोग सी में फंस चुके थे और बहुत दिन हो चुका था, ऑलमोस्ट 20 दिन हो चुका था। उन्होंने कुछ अच्छे से खाया पिया नहीं था और स्टारवेशन की नौबत आ गई थी। स्टारवेशन मतलब भूख से मर जाने का। तो स्टीफन और डडली ने मिलकर प्रपोज किया उस वक्त कि कोई एक अपना लाइफ सैक्रिफाइस करे ताकि बाकी 3 लोग जिंदा रह पाए। उसमें से एक व्यक्ति ने उसी वक्त इनकार कर दिया था इस प्लान से, लेकिन स्टीफन और डडली ने मिलकर, जो सबसे वीकेस्ट है उसका नाम पार्कर था, वो सबसे यंगेस्ट था और उन चारों में से सबसे वीकेस्ट भी था। तो स्टीफन और डडली ने मिलकर प्लान बनाया कि वो सबसे वीकेस्ट को मार देंगे ताकि बाकी तीनों बच पाए स्टारवेशन से। उन्होंने उसे मार दिया और वो तीनों उसके फ्लैश को खाकर, उसके मांस को खाकर जिंदा रह गए। और 4 दिन बाद ही वेसल भी आ गया एक, जो उन्हें रेस्क्यू कर गया। पर इसके बाद स्टीफन और डडली पे मर्डर का चार्जेस लग गया। क्यों? क्योंकि सेक्शन 81 कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता है किसी के मर्डर को, यहाँ तक कि तब भी जब स्टारवेशन की नौबत आ जाए, ऐसा सिचुएशन बन जाए कि अगर खाए नहीं तो व्यक्ति मर ही जाए, फिर भी मर्डर एक जस्टिफाइएबल एक्ट नहीं है। और पार्कर को मार देने का प्लानिंग उन लोगों ने पहले ही कर चुका था, वो इनएविटेबल नहीं था। ऐसा भी हो सकता था कि चारों में से किसी और को मार दिया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता था कि पार्कर भी जिंदा रह जाए, 4 दिन बाद चारों को ही बचा लिया जाए, या अगले दिन कोई वेसल आ जाए और उन चारों को बचा सकता था। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस थे जिसमें पार्कर बच सकता था। पार्कर का मरना कहीं से भी इनएविटेबल नहीं था उस वक्त। इस कारण ड्यूडली और स्टीफन के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे
और उन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं वापस अपने क्वेश्चन के बारे में, जो कि है कि अगर एक डॉक्टर फोर्सफुली किसी से ब्लड लेता है, किसी पर्सन से ब्लड लेता है टू सेव अनदर पर्सन्स लाइफ, किसी दूसरे व्यक्ति के लाइफ को बचाने के लिए, तो क्या वो प्रोटेक्शन हासिल कर सकता है सेक्शन 81 के थ्रू? तो इसका आंसर ये है कि नहीं, उस केस में डॉक्टर क्लेम नहीं कर सकता प्रोटेक्शन, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने बॉडी का हेड होता है खुद ही। डॉक्टर और द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी अप्लाइज टू कॉज स्मॉल हार्म टू अवॉइड बिग हार्म। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो कि है सेक्शन 81, ये स्मॉल हार्म करके ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए होता है। लेकिन इस केस में जब पेशेंट के कंसेंट के बिना ब्लड निकाला गया उसके बॉडी से, तो वो उसके फंडामेंटल बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन था। डॉक्टर सिर्फ इतना कर सकता है, डॉक्टर सिर्फ उसे सलाह दे सकता है किसी पेशेंट को कि आप ब्लड निकालें, ब्लड डोनेट करें। डॉक्टर उससे फोर्सफुली ब्लड नहीं निकाल सकता है, जबकि वो किसी दूसरे व्यक्ति को बचाना चाहे। किसी भी चांस से इस डॉक्टर का एक्ट जस्टिफाई होता है। जैसे बहुत से लोग कहेंगे कि उसने दूसरे व्यक्ति की जान बचाने के लिए ऐसा किया था, तो ये जस्टिफाइड है। इफ़ बाय एनी चांस इस डॉक्टर का एक्शन जो है वो जस्टिफाइड हो गया कोर्ट में, तो उसका डेंजरस इम्प्लीकेशंस हो सकता है। जस्टिफाइड हो जाएगा क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे कि उसके पीछे कोई क्रिमिनल इंटेंशन तो नहीं था, उसके काम करने से किसी को हार्म तो नहीं पहुंचा, जिस पेशेंट से उसने ब्लड लिया उसे कोई हार्म नहीं पहुंचा, और जिस पेशेंट के लिए उसने ब्लड निकाला था वो पेशेंट भी बच गया। तो ये तो जस्टिफाइड होना चाहिए, पर नहीं। अगर इसे जस्टिफाई कर दिया जाएगा तो इससे एक लाइसेंस मिल जाएगा डॉक्टरों को कि वो किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड फोर्सफुली निकाल सकते हैं, और उसके बाद बहुत ही मिसयूज हो सकता है इसका डॉक्टरों के द्वारा। आप समझ सकते हैं, एक यहाँ पे जस्टिफाइड हो जाएगा, इसका इंटेंशन अच्छा था, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा इंटेंशन नहीं भी हो सकता है बहुत बार, और लाइसेंस अगर मिल गया तो बहुत मिसयूज होगा और बेसिक ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो जाएगा, हनन हो जाएगा ह्यूमंस के। इस केस में अगर कोर्ट ऐसा फाइंड करता है कि डॉक्टर ने जो भी किया वो एक बोनाफाइड मैनर में किया, वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन की किया, सिर्फ एक दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए, तो उसके डिग्री ऑफ लायबिलिटी को कम किया जा सकता है, उसके पनिशमेंट को कम किया जा सकता है, पनिशमेंट के डिग्री को कम किया जा सकता है। पर किसी भी प्रोबेबिलिटी में उसके इस एक्ट को, डॉक्टर के इस एक्ट को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और किया जा सकता है तो वो बहुत ही रेयर केस में होगा कि ये एक्ट जस्टिफाइड होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी अट्रैक्ट्स व्हेन स्मॉल हार्म इज कॉज्ड टू अवॉइड सिग्निफिकेंट हार्म। और इस केस में, इस डॉक्टर वाले केस में, ये फ्रेज कहीं से भी अट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि वो ब्लड डोनर खोज पाए उस वक्त। ऐसा भी हो सकता था कि कोई ब्लड डोनेट कर दे आकर, पर ऐसा नहीं हुआ, और डॉक्टर ने ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किया किसी दूसरी व्यक्ति के। इस कारण वो पनिशमेंट का हकदार होता है। इससे हम बेसिकली तो समझ चुके हैं सेक्शन 81 क्या कहता है और उसमें क्या एक्सेप्शंस होते हैं। हमने एक लैंडमार्क केस के बारे में बात कर लिया, आर डडली एंड स्टीफेंस वाला केस। वो सेक्शन 81 का एक लैंडमार्क केस है। हमने शिप वेसल वाले एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा कि किस केस में पनिशेबल नहीं होता है कोई एक्ट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ बेसिक नॉलेज मिल गया होगा सेक्शन 81 का, और या उससे कहा जा सकता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। थैंक यू।